नाजरीन, पी न्यूज हेडलाइंस में यास्मीन मंजूर का सलाम पहुंचे। आज डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के 128 नए अफराद मुतासिर, कुल तादाद 2164। कोविड से एक और बुजुर्ग शख्स की मौत, जाँ भाग होने वाले अफराद की तादाद 28। जामा मस्जिद और हजरत बल समेत छोटी बड़ी मसाजिद में नमाज जुम्मा के इज्तिमात मुनाकिद नहीं हो सके। लॉकडाउन के मसला पर बातचीत, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दरमियान मुलाकात। हिंद चीन सरहदी तनाजा, मोदी और ट्रंप के दरमियान कोई बातचीत नहीं हुई है। भारत चीन की सरहद पर तनाव के हालात, हुकूमत की खामोशी खतरनाक, राहुल गांधी। फास्ट ट्रैक भर्ती अमल राहत नहीं बल्कि डोमिसाइल निजाम राइज करने का मंसूबा, नेशनल कॉन्फ्रेंस। मरकजी और रियासती सरकार सस्ती शोहरत हासिल करके आवाम को गुमराह कर रही है। जम्मू कश्मीर कैजुअल डेलीवेटर्स फॉर्म। पावर सेक्टर को प्राइवेटाइज करने के खिलाफ 1 जून 2020 मुल्कगीर एहतजाज की हिमायत करने का फैसला, JKPEECC। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली टिड्डियों को खत्म करने के लिए एक काबिल अमल मैकेनिज्म मुरत्तब किया जाएगा, डिप्टी कमिश्नर बारामूला। अब इन और दीगर खबरों की तफासील। जम्मू व कश्मीर में जुम्मा के शाम तक ताजा तरीन कोविड-19 के 128 नए वाक़ात के साथ ही इन्फेक्शन की कुल तादाद 2164 हो गई, जिसमें 990 मुतासरीन उन दरमादा मुसाफिरों में से हैं जिनको हाल ही में वतन वापस लाया गया। इसी दौरान बागंदर शोपियान के रहने वाले 70 साल शहरी की मौत से जम्मू कश्मीर में मोहलिक वायरस से जाँ भाग होने वाले अफराद की तादाद 28 तक जा पहुंची है। मरहूम का कोरोना टेस्ट रिपोर्ट उसकी मौत के दूसरे रोज मस्बत आया है। इस तरह कोरोना वायरस से अब तक श्रीनगर जिला में 7, अनंतनाग में 5, बारामूला में 5, कुलगाम में 4 और बडगाम में 2 अमवात हुई हैं। हुकाम के मुताबिक जिला बांडीपोरा और शोपियान में एक मौत वाक़ा हुई है, जबकि बाकी मादा 3 अमवात जम्मू सूबे में हुई है। इंतजामिया की तरफ से जुम्मा को बंदिशों का सिलसिला जारी रहा और गुज़श्ता कई रोज से सड़कों पर चलने वाली निजी गाड़ियों की तादाद में नुमाया कमी देखने को मिली। पाबंदियों के बीच दरगाह शरीफ, हजरत बल और जामा मस्जिद श्रीनगर समेत खानकाहों, जियारतगाहों, इमाम बाड़ों व दीगर छोटी बड़ी मसाजिद में 10वें हफ्ते भी नमाज जुम्मा के इज्तिमात मुनक्कद नहीं हो सके। कोविड-19 के मस्बत केसों में इजाफे और अमवात से जहाँ लोग दहशतज़दा हैं, वही हुकूमत ने भी लोगों की नकलो हरकत को महदूद करने के लिए पाबंदियों को मजीद संगीन किया है। शहर से लेकर जिला व तहसील सदर मकामात तक 72 रोज भी हरसू सन्नाटा और इज़्तिराब व बेकरारी का माहौल तारी है। लॉकडाउन 4 का मरहला 31 मई को इख्तिताम होने वाला है और इस पस मंजर में कल अमित शाह ने रियासतों के चीफ मिनिस्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंस तलब की थी और बाद में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वजीर आजम से अमित शाह की मुलाकात अहमियत की हामिल समझी जा रही है। बताया जा रहा है कि मुल्क में कोरोना वायरस में आए रोज इजाफे के पेश नजर लॉकडाउन की मुद्दत को मजीद 15 जून तक बढ़ाया जाएगा। जब हम रियासत जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो हमारे लिए और भी मसाइल ऐसे बढ़ जाते हैं कि जिसमें हमें लगता है कि बीमारी है लेकिन कुछ मजबूरियां हैं। हम एक उस जगह पे रहते हैं कि जहाँ पे सप्लाईज कहीं और से नहीं आती हैं। हमारे लिए एक ही रास्ता है, ना तो हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमारा जो कुछ भी है वो इंपोर्ट ही होता है। तो उस लिहाज से यहाँ पे जहाँ तक बिज़नेस कमेटी का ताल्लुक है तो आज हुकूमत को सोचना चाहिए कि इसमें जैसे हिंदुस्तान की बाकी रियासतों में अभी लॉकडाउन में नरमियाँ दी गई। अगर हम दिल्ली की बात करें, अगर हम चंडीगढ़ की बात करें, अगर हम बेंगलोर की बात करें या बाकी रियासतों की बात करें, वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों ने इस लॉकडाउन को ख़त्म किया है और किसी हद तक वहाँ पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी रवां दवां है। और अगर हम देखें तो हुकूमतों ने जहाज़ को भी शुरू किया है। अब डोमेस्टिक फ़्लाइटें चल रही हैं, अभी इंटरनेशनल फ़्लाइट की बात हो रही है कि इसको हम कब शुरू करें। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि आज गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इस लॉकडाउन में अब नरमी होनी चाहिए, क्योंकि 1, 2, 3, 4 और अब चौथा लॉकडाउन ख़त्म होने वाला है। अभी 31 को, आज 29 तारीख है, 31 को ख़त्म होने वाला है। तो उसके बाद हमें लगता है कि कुछ राहत मिलनी चाहिए। हिंद व चीन सरहदी तनाजा के सिलसिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कोई बातचीत नहीं हुई है। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान सहाफियों को बताया कि हम इस मसले को पुरअमन तरीके से हल करने के लिए चीन के साथ बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत चीन के साथ सरहदी इलाकों में अमन और सुकून की बहाली के मकसद के लिए पुरअज़्म है और इसके साथ ही हम भारत की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए अपने अज़्म पर कायम है। इस बीच भारत ने वाज़ा किया है कि हिंदुस्तान चीन सरहद तनाजा के सिलसिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कोई बातचीत नहीं हुई है।
कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने जुम्मा को ट्वीट करके कहा कि बहरान के इस दौर में चीन की सरहद के हालात के सिलसिले में हुकूमत की खामोशी से कयास आराइयां जोर पकड़ रही हैं और बेयकीनी का माहौल बना हुआ है। हुकूमत को मुल्क के अवाम को साफ साफ बताना चाहिए कि सरहद पर क्या हो रहा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि चीन के साथ सरहद पर हालात को लेकर हुकूमत की खामोशी से बहरान के वक्त बड़े पैमाने पर कयास आराइयां और गैर यकीनी सूरत हाल को तकवीत मिल रही है। राहुल गांधी ने कहा कि हुकूमत को सामने आकर वाज़ा करना चाहिए और जो हो रहा है उसके बारे में हिंदुस्तान को बताना चाहिए। जो बॉर्डर इशू है इसके डिटेल्स क्या हुआ है, किस प्रकार हुआ है, क्या किया गया है, इसके डिटेल्स सरकार को ट्रांसपेरेंटली देश को बताने चाहिए, क्योंकि क्लैरिटी फ्रैंकली किसी को नहीं है। नेपाल में क्या हुआ, किस प्रकार हुआ, क्यों हुआ, लद्दाख में क्या हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्लियरली उनको सरकार को बताना चाहिए। वो ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही है मुझे। जो चाइना और हिंदुस्तान की बात है, अभी वो लाइव इशू है, तो उसके बारे में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, वो मैं सरकार के विजडम पे छोड़ना चाहता हूं। मगर ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, हमें मालूम होना चाहिए क्या हो रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामान जस्टिस आर हसनैन मसूदी ने कहा कि इंतजामिया की तरफ से फास्ट ट्रैक भर्तियों के ऐलान का मकसद बेरोजगार नौजवानों को राहत देना नहीं बल्कि यहाँ डोमिसाइल निजाम को अमली जामा पहनाने का एक मंसूबा है। उन्होंने कहा कि तंजीम 9 एक्ट 2019 जिसके तहत रियासत का अपना आइन होने के बावजूद जम्मू व कश्मीर का दर्जा कम करने के साथ साथ उसे मुनकसिम किया गया गैर आईनी है। यही वजह है कि इस मामले के खिलाफ हर सतह पर एहतजाज हुआ और मामला अदालत उज़्मा के रूबरू जेर समात है। उन्होंने इंतजामिया पर जोर दिया कि जम्मू व कश्मीर के 60,000 से ज्यादा डेली वेजरों, कैजुअल लेबरों और कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए जो साल हर साल अपनी मुस्तकली का इंतजार कर रहे हैं। हसनैन मसूदी ने मरकजी हुकूमत से भी अपील की है कि वो जमीनी सूरत हाल को तस्लीम करके 5 अगस्त 2019 को लिए गए फैसले को फौरी तौर पर वापस लें। इधर जम्मू कश्मीर कैजुअल डेलीवेजर्स फॉर्म ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फास्ट ट्रैक बुनियादों पर भर्ती अमल पर अपने रद्द अमल में कहा कि मरकजी और रियासती सरकार सस्ती शोहरत हासिल करके आवाम को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार वाकई जम्मू कश्मीर में नौजवानों को रोजगार फराहम करने के हक में है तो 1994 से मुख्तलिफ महकमों में जो 60,000 से ज्यादा कैजुअल और डेलीवेजर्स मुलाजमीन काम कर रहे हैं उनको मुस्तकिल करके दिखाए। 5 अगस्त के बाद वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया कि हम यहाँ के छोटे दर्जे के मुलाजमीन को इंसाफ फराहम करेंगे, यहाँ के आरजी मुलाजमीन को इंसाफ फराहम किया जाएगा, उनकी मुस्तकिली अमल में लाई जाएगी। जो सारे हिंदुस्तान में मिनिमम वेज एक्ट लागू किया गया है वो जम्मू कश्मीर के आरजी मुलाजमीन, डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, लैंड ओनर्स, ITA वर्कर्स, CP वर्कर्स, HDF तमाम आरजी मुलाजमीन पे लागू किया जाएगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है 10 माह गुजरने के बावजूद भी वजीर आजम साहब अपना वादा वफा नहीं कर पाए और हुकूमत जम्मू कश्मीर की सरकार भी इस ऐलान पे अमल नहीं कर पाई। तो जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम ने फैसला कर लिया है कि हम एहतिजाजी प्रोग्राम का ऐलान करके सड़कों का रुख करेंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी यहाँ की गवर्नर इंतजामिया पर आयद होगी। जम्मू व कश्मीर में पावर इंजीनियर्स और मुलाजमीन कोऑर्डिनेशन कमेटी ने पावर सेक्टर को प्राइवेटाइज करने के खिलाफ 1 जून 2020 को ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन और बिजली के मुलाजमीन और इंजीनियर्स की कौमी राबता कमेटी के जरिए दिए गए यौम एहतजाज की हिमायत करने का फैसला किया है। JKP-EECC ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन बातों का इजहार किया है। And engineers of Jammu and Kashmir Union Territory are vehemently opposing the amendments of the बिल जो ये पार्लियामेंट में ले रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को अमेंड कर रहे हैं और जो ये प्राइवेटाइजेशन यूनियन टेरिटरीज को कर रहे हैं, हम बिल्कुल इसके खिलाफ है। आपको पता होगा कि PDDU को अनबंडल किया गया था, खाली 6 महीने पहले कारपोरेशंस बनाया गया था और तब हमारे साथ एक अकॉर्ड किया गया था कि हम ऐसा चीज़ प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल नहीं करेंगे। ये ऑन रिकॉर्ड J&K गवर्नमेंट ने हमें मिनट्स में दे के रखा था। तो दूसरी चीज़ कि अभी अगर आप जम्मू कश्मीर को बाकी कंट्री से अभी मुआवजा करेंगे, अगर आप कंपेयर करेंगे जम्मू एंड कश्मीर को बाकी स्टेट से या बाकी यूटी से, जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे कि लॉसेस जो है वो 70% है।
AT&C losses 70% ہے, جبکہ چندی گڑھ کو بھی یہ کرنے جا رہے ہیں, وہاں خالی 7% losses ہے. یعنی کہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے جس کو وہ پرائیویٹائز کریں گے. یہاں کس چیز کو پرائیویٹائز کریں گے؟ ابھی تو یہاں پہ کیبلنگ چینج نہیں ہو گئی ہے, ابھی تو یہاں پہ ٹرانسفارمر آؤٹ ڈیٹڈ ہے 20-20 سال کے, ابھی تو گریڈز آؤٹ ڈیٹڈ ہے. یہ سارا کچھ انفراسٹرکچر چینج کرنا پڑے گا. ریسنٹلی گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک منسٹری آف پاور شری RK سنگھ جی نے ایک کمیٹی بنائی تھی which was headed by the energy secretary of UP شری آلوک کمار جی, اور آلوک کمار جی IAS آفیسر نے یہ کلیئر کٹ لکھا تھا کہ جموں کشمیر کو فی الحال پرائیویٹائز نہ کیا جائے owing to the condition that there should be an infrastructural development unless and until this privatization can be done. ضلع بارامولہ میں ٹڈیوں کے حملے کی روک تھام کے لیے ڈپٹی کمشنر بارامولہ ڈاکٹر GN اتو نے مختلف اقدامات پر تبادلہ خیال کرنے اور اس سلسلے میں ایک ایکشن پلان واضح کرنے کے لیے چیف ہارٹیکلچر آفیسر, چیف ایگریکلچر آفیسر, صدر فروٹ منڈی سوپور اور کھاد ایسوسی ایشن کے نمائندوں اور دیگر متعلقہ کارکنوں سے ایک غیر معمولی میٹنگ کی. میٹنگ کے دوران ڈاکٹر اتو نے کہا کہ فصلوں کو نقصان پہنچانے والے کیڑے مکوڑوں خاص کر ٹڈیوں کو ختم کرنے کے لیے ایک قابل عمل میکینزم مرتب کیا جائے گا تاکہ موجودہ حالات میں پھلوں کی ابتدائی اقسام کی مارکیٹنگ متاثر نہ ہو. انہوں نے کاشتکاروں کو ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کروائی. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اختتام کو پہنچا. اگلے پروگرام اخباروں کی سرخیوں میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات. پی نیوز کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا. اجازت چاہوں گی. خدا حافظ.